इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं आंसू हैं तो कहीं क्यों कोई इन्हें कुछ नहीं समझाता। कैसे हो डिप्रेशन दूर इन्हें नहीं बताता। हो गई अब बर्दाश्त की इंतहा, खत्म हो ये चिंता दिखे जहां। इस जिंदगी में चिंता करना मना है, चिंता न करें न करने दें। हरे कृष्णा। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं, या फिर कभी कभी दूसरों की ऐसी इच्छाएं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते फिर भी एक नाकाम कोशिश करते हैं उनको पूरा जोर लगाकर पूरा करने का। यहीं पर जन्म होता है अवसाद यानी डिप्रेशन का। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति था लेकिन अब डिप्रेशन में है। क्या स्थिति होती है जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है? डिप्रेशन में गए व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे सोने का निवाला भी खिलाओगे तब भी वह उसी गोबर के बारे में सोचेगा जिसकी वजह से वह परेशान है। उसको बोलो कि लड़की छोड़कर गई, कोई बात नहीं, अगर लड़की ही चाहिए तो उससे अब कम से कम 10 गुना बेहतर लड़की पर ट्राई करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। या फिर माँ बाप करा देंगे उससे भी सुंदर लड़की से शादी, पर नहीं, उसे तो वही चाहिए, क्योंकि वह कहते हैं ना, जब दिल लगा तो परी क्या चीज है। उसको बोलो एसएससी ही तो क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, यूपीएससी ट्राई करो। हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो एक छोटी सी दुकान में कुछ भी रखकर सेल करोगे तो दाल रोटी तो खा ही लोगे, पर नहीं, चलेंगे तो हाथी पर, नहीं तो पैदल भी नहीं चलेंगे। कहेंगे कि इतना पढ़े हैं, इतना मेहनत किए हैं, अब छोटा मोटा काम करेंगे क्या? ऐसे व्यक्ति जब डिप्रेशन में आते हैं तो उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि हाय मैं ये चीज नहीं पा सका, कि हाय मैं ये काम नहीं कर सका, कि लोगों ने मुझसे उम्मीदें की और मैंने सब बर्बाद कर दिया। अरे भैया, तुम कोई शक्तिमान हो जो चाहोगे सो हो जाएगा? नहीं ना। तो एक बात को दिमाग में घुसा लो कि केवल कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, सफलता मिलना ना मिलना या कब मिलना वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवन में 2 लक्ष्य निर्धारित करो, पहला सफलता का और दूसरा असफलता का। सफल हुए तो क्या करना है इसकी प्लानिंग सबके पास सफल होने से पहले ही होती है, लेकिन असफल हुए तो क्या करना है इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, और यही कारण बनता है डिप्रेशन का। सांसारिक दुनिया यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति ही डिप्रेशन का शिकार होता है। जो प्रभु से ज्यादा संसार के बारे में सोचेगा वह डिप्रेशन का शिकार निश्चित रूप से होगा। अब प्रभु के अनन्य भक्त अर्जुन को ही देख लीजिए। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभु से ज्यादा सांसारिक लोगों के बारे में सोचना शुरू किया और डिप्रेशन में आ गए। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग उनके डिप्रेशन को ही शो करता है। तब दूसरे अध्याय में प्रभु अर्जुन को समझाते हैं कि जिनके लिए तू परेशान है वह हमेशा के लिए थोड़े ही हैं, हमेशा के लिए तो केवल मैं ही हूं, फिर तू किस लिए परेशान हो रहा है? सोचिए, अगर आप कलेक्टर बन भी गए तो रिटायरमेंट के बाद क्या पावर रह जाएगी आपको? खुद की पेंशन के लिए भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आप। अगर नहीं भी बन पाए कलेक्टर तो क्या भूखे मरोगे? नहीं ना। आपके पापा भी तो कलेक्टर नहीं हैं, फिर भी आपको कोशिश करा रहे हैं ना। क्या होगा? घर में फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पापा मैं खुश रहूंगा। तो आप पूरी कोशिश कीजिए, बनने ना बनने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। पापा को लगना चाहिए कि आप कलेक्टर बने ना बने अलग बात है, पर बेटे ने कोशिश पूरी की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गीता का केवल एक श्लोक काफी है डिप्रेशन आपके पास फटकेगा तक, लेकिन सबसे जरूरी काम है सरेंडर इनटू कृष्ण। हम अक्सर तभी दुखी होते हैं जब हम अपने कर्मों का स्वामी खुद को मान लेते हैं कि मेहनत मैंने की है तो सफलता भी मेरी होनी चाहिए। अर्जुन को भी यही भ्रम हो गया कि वह सब कुछ कर रहे हैं और वही परिणाम यानी कि रिजल्ट के स्वामी हैं। लेकिन प्रभु ने उन्हें अध्याय 2 के श्लोक 47 में समझाया कि तेरा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है। कर्मों का फल क्या होगा, या फिर मैं उन कर्मों के फलों का अधिकारी हूं
ऐसा विचार करने के तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब कर्म करने पर ध्यान दो, परिणाम के होने या ना होने की चिंता किए बिना। उसके बाद प्रभु एक बात और कहते हैं कि तुम्हें अकर्मा यानी कि बिना कर्म करने वाला भी नहीं बनना। मतलब साफ है कि पूरा जोर लगाओ और कर्म को सीने से लगाकर ऊंची छलांग लगाओ। अगर फिर भी सफलता ना मिले तो असफलता में क्या करना है उस प्लानिंग पर काम शुरू करो। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब समझ ही नहीं आता कि क्या डिसीजन लिया जाए। तो ऐसे समय पर एक संस्कृत का वाक्यांश मैं आपको बताऊंगा जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। अनुगच्छतु प्रवाहम, मतलब जब कोई किनारा नजर ना आए तो जल के प्रवाह के साथ बहते चले जाइए। जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर खुद को ऐसे ही छोड़ दें और प्रवाह के साथ बहते चलें। हो सकता है कि किनारा कुछ समय के बाद हाथ लगने वाला हो, लेकिन जिंदगी में हार मान लेना कोई जीत नहीं होती। जब कुछ भी समझ ना आए तो सबसे बेहतर होता है कि सब कुछ समझना बंद कर दिया जाए। कुछ समय व्यक्तिगत जिंदगी जियो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, उसके बाद फिर उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक लगातार चलते रहो। यह सारी बातें मैंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के अनुभव के आधार पर आपको बताई। एक और प्रामाणिक बात बता रहा हूं, कृष्ण को अपनाने के बाद सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब तक आप कृष्ण को अपना सारथी नहीं बनाएंगे तब तक आपका शरीर रूपी रथ इस सांसारिक कीचड़ में फंसा ही रहेगा। अगर किसी और की चिंता आप नहीं करते तो कम से कम उन लोगों की चिंता जरूर कीजिएगा जो आप बाइक चलाते समय आपको स्टैंड के लिए बोलते हैं कि भाई स्टैंड लगा लो। मतलब कोई तो है जीवन में जो आपकी परवाह करता है। किसी की परवाह ना हो तो कम से कम एक बार उनकी परवाह कर लीजिए और जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और कम से कम 5 लोगों को चैनल से अवश्य जोड़ें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा साहस है। हरे कृष्णा।